नमस्कार दोस्तों, मौर्यवंश चैट पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के जियोग्राफी के चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंडिया के लोकेशंस के बारे में, इंडियाज़ लोकेशन, इट्स साइज, उसके साइज़ के बारे में, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया और वर्ल्ड के बारे में, और इंडिया के नेबर कंट्री के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। India is the one of the oldest civilization and have a remarkable history. इंडिया जो है एक ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है जिसकी एक रिमार्केबल हिस्ट्री है। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया को सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा देखे गए। उसने एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में और ओवरऑल बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो डेवलप्ड हो रहा है धीरे धीरे। तो आगे देखते हैं। इंडिया की लोकेशन की बात करें तो इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, जिसका लैटीट्यूड देखें तो 84 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पर आता है। और लॉन्गिट्यूड अगर देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पर आता है। ये जो है टॉपिक ऑफ कैंसर, इंडिया जो है भारत को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। कहाँ से? टॉपिक ऑफ कैंसर से, जो कि होता है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पर। अब इन साउथ ईस्ट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लाइज इन द बे ऑफ बंगाल। अब अगर हम साउथ ईस्ट में जाएँ, जैसे कि मैप में हम देख सकते हैं, ये जो है साउथ ईस्ट का पार्ट है बे ऑफ बंगाल। जो ये वाला पार्ट जो है हमारा बे ऑफ बंगाल है, उसी में जो है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स देख सकते हैं। ये अंडमान और निकोबार आइलैंड्स है। अब हम इन साउथ वेस्ट, अगर हम वेस्ट की हो जाए जैसे कि ये वाला पार्ट, तो वहाँ पर हमें लक्षद्वीप आइलैंड्स दिखेगा, लाइज इन अरेबियन सी। ये जो है अरेबियन सी है, जो यहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड्स देखने को मिल जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया के साइज़ की बात करें तो इंडिया जो है, टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का टोटल एरिया की बात करें तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे वर्ल्ड में 24% है। पूरे वर्ल्ड का 24% इंडिया के पास लैंड है। इंडिया जो है वर्ल्ड का 7th सबसे लार्जेस्ट कंट्री में आता है। इसकी बाउंड्री की बात करें, इंडिया की बाउंड्री जो है 15,200 किलोमीटर है। अगर इसकी टोटल कोस्ट लाइन से लेकर बात करेंगे तो 15,200 किलोमीटर। अब उसमें अगर अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप के आइलैंड्स को जोड़ दें तो उसमें से हमें मिलता है 7,516.6 किलोमीटर मिल जाएगा। मतलब कि इंडिया का अगर बात करें तो 15,200 किलोमीटर, और अंडमान और निकोबार को और ऐड करें तो अंडमान और निकोबार का आ जाता है 7,516 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। इन द नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया यंगफॉल माउंटेन्स फाउंड। इंडिया के अगर नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में अगर जाएं तो यंगफोल्ड माउंटेन्स पाएंगे, जिसे हम हिमालय रेंजेस भी बोल सकते हैं। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इंडिया नैरोज एंड फील्ड एक्सटेंड टुवर्ड द इंडियन ओशन। अब 22 डिग्री लैटिट्यूड से जैसे ही इंडिया का सरफेस जो है आगे जाता है तो वो धीरे धीरे नैरो हो जाता है, और वो जो है एक समुद्र को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, जो कि हो जाता है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल ऑन ईस्ट। अरेबियन सी कहाँ पर है? वेस्ट में है, और बे ऑफ बंगाल जो है ईस्ट में है। अरेबियन सी कहाँ है? वेस्ट में। बे ऑफ बंगाल ईस्ट में। कितने से वो जो है नैरो होते जाता है? तब 22 डिग्री से नैरो हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। द longitudinal and latitudinal extension of the mainland is about 30 डिग्री। इंडिया का जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन जो है
वो 30 डिग्री पर है। इंडियाज ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपेयर टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। इंडिया का जो ईस्ट वेस्ट पार्ट जो है अपेयर टू बी स्मॉलर, वो जो है स्मॉलर अपेयर होता है नॉर्थ साउथ से। मतलब कि अगर हम इंडिया को दो पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड करते हैं तो ये वाला जो नॉर्थ से लेकर साउथ तक का जो पार्ट है वो ज़्यादा बड़ा है ईस्ट और वेस्ट से लेकर। मतलब कि ये नॉर्थ साउथ वाला पार्ट जो है वो ज़्यादा बड़ा है, या हम बोल सकते हैं ज़्यादा लंबा है वेस्ट और ईस्ट की अपेक्षा से। अब आगे देखते हैं द टाइमलाइन एंड अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियम। इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियम टाइमलाइन जो है वह 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पर, जो कि पास करता है मिर्ज़ापुर, जो कि यूपी में है। यूपी में है, इससे जो है इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम के रूप में लिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। द टाइम गैप बिटवीन अरुणाचल प्रदेश प्रेजेंट इन द ईस्ट एंड गुजरात प्रेजेंट इन द वेस्ट इज 12। और जो अब इंडिया में दो टाइम गैप जो है, जैसे कि हम अरुणाचल प्रदेश जो कि ईस्ट में है और गुजरात जो कि वेस्ट में है, गुजरात वेस्ट में है, वहाँ पर हमें 2 घंटे का समय अंतराल देखने को मिलता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि द लैंगिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ द डे। जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन जो होता है उसके कारण जो है हमें डे और नाइट में इतना अंतराल देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया और वर्ल्ड के बारे में देखें तो इंडिया जो है, इंडिया इज़ लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। इंडिया जो है वर्ल्ड के सेंटर में होता है, जो कि प्रेजेंट है, जो कि बिटवीन ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में है। The routes across the Indian Ocean which connect the countries of the Europe in the west and the countries of the Asia provided the strategic central of location of India। इसके कहने का मतलब है कि हिंद महासागर जो कि इंडियन ओशियन है, उसके पार स्थित वो रास्ते जो पश्चिम में यूरोप के देशों से, या हम बोल सकते हैं कि इंडियन ओशियन जो कि इंडियन ओशियन के पार वो सारे रास्ते जो कि पश्चिम यूरोप के देशों और पूर्वी एशिया के देशों को जोड़ता है, भारत को एक रणनीतिक के द्वीप प्रदान करता है। मतलब कि उसे स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन प्रोवाइड करता है, जो कि युद्ध में इसकी बहुत ही मदद करती है। आगे देखते हैं द डकन पेनिनसुला। अब ये डकन पेनिनसुला क्या होता है उसको हम बाद में देखेंगे, पहले उसके बारे में देखते हैं। हेल्प इंडिया टू इस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद द एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप इन द वेस्टर्न कोस्ट विद द साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। भारत को पश्चिम तट से पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के साथ और पूर्वी तट से दक्षिण और पूर्व एशिया के साथ घनिष्ठ संपर्क प्रदान करता है। मतलब कि इन सारे जो कि देश जैसे वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप के साथ ये जो है क्या करता है, कॉन्टैक्ट बहुत ही अच्छा स्थापित करता है। द ओशियन विच इज़ ऑन द साउथ ऑफ द इंडिया गिव नेम। अब जो हमारे एक ओशियन है जिसको हम इंडियन ओशियन के नाम से जानते हैं, वो हमारे कंट्री के नाम पर दिया गया क्योंकि ये जो है हमारे इंडियन ओशियन में सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन शेयर करता है, इसीलिए उसका नाम हम लोग इंडिया के नाम पर रख दिए, द इंडियन ओशियन। अब आगे बढ़ते हैं। द लैंड रूट ऑफ द इंडिया आर मच ओल्डर देन सी रूट। जो लैंड रूट जो है इंडिया में वो सी रूट से बहुत ज़्यादा पुरानी है। मतलब कि सी रूट से पहले लैंड रूट ज़्यादा यूज़ हुआ करता था। वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेज टू द एशियन ट्रेवलर्स एज ओशियन लिमिटेड सच इंस्ट्रक्शन फॉर द लॉन्ग टाइम।
मतलब कि जो हम एक माउंटेन्स जो है उसके थ्रू हम लोग जो है नॉर्थ पैसेज से एशियन ट्रैवलर्स जो है इंडिया में आते थे और जो है प्रोडक्ट्स का आदान प्रदान भी किया करते थे, नॉलेज के लिए भी आया करते थे, तो इसी लैंडमार्क के द्वारा आते थे। द लैंड रूट हेल्प द इंडिया टू एक्सचेंज द आइडियाज ऑफ कमोडिटीज सिंस एशियन टाइम। जो ये जो हमारा लैंड रूट्स जो है वो इंडिया के कुछ आइडिया उसके धर्म इन सारी चीज़ों के बारे में एक आदान प्रदान करने का भी बहुत ही हेल्प किया है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया है प्रोपोगेटेड द आइडियाज ऑफ उपनिषद एंड द रामायण द स्टोरी ऑफ Panchtantra, Indian numerals and decimal system as well as given spices, muslins and other merchandise to the different countries. इंडिया ने बहुत सारे आइडियाज़ को प्रोपोगेट किया, जैसे कि उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र की स्टोरीज, इंडियन के कुछ न्यूमरल्स, डेसिमल सिस्टम, मसाले, मसलिन्स और बहुत सारे ऐसे मर्चेंडाइज चीज़ें जो कि इसी रूट्स के थ्रू जाया करता था। ऑल्सो द इन्फ्लुएंस टू द ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ द डोम एंड minarets from the West Asia can be seen in the different part of India. इसी के कारण क्या हुआ था, ग्रीक के स्कल्पचर और आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, डोम लाइक स्ट्रक्चर जो हमें देखने को मिलते हैं वेस्ट एशिया से इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में इसी लैंडमार्क के द्वारा आया था। अब अगला टॉपिक हमारा आता है इंडिया के कुछ नेबर्स के बारे में। तो अब हम कह सकते हैं कि इंडिया के पास 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज है जो कि अपनी लैंड बाउंड्रीज जो है इन देशों के साथ साझा करता है। नॉर्थ वेस्ट में अगर जाए तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान आते हैं, नॉर्थ में आए तो चाइना, नेपाल, भूटान आते हैं, ईस्ट में म्यांमार, बांग्लादेश, साउथ में श्रीलंका, मालदीव आते हैं। अब इसे हम मैप के थ्रू देखते हैं। यहाँ पर मैप है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ नेपाल है, यहाँ चाइना, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका के अगर नीचे जाएं तो वहाँ पर हमें आइलैंड्स ग्रुप देखने को मिलते हैं जिसको मालदीव्स भी कहते हैं। तो ये थे हमारे इंडिया के कुछ नेबरिंग कंट्रीज। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है कि श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम द इंडिया बाय अ चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड इन द पाल्क स्ट्रेट एट द गल्फ मन्नार। अगर हम देखें तो श्रीलंका जो इंडिया से सेपरेट हुआ है एक सी जो कि पाल्क स्ट्रेट से होते हुए गया है, गल्फ मन्नार से होते हुए गया है। जैसे कि मैप में हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो श्रीलंका है यहाँ से जो सेपरेट किया गया है वो एक गल्फ ऑफ मन्नार के थ्रू सेपरेट है। इसी के कारण ये जो है चैप्टर के डू यू नो को एक बार और देखते हैं। इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, वो जो है 2004 के सुनामी में डूब गया। स्वेज कैनाल जो कि 1869 में ओपन हुआ उसने इंडिया से यूरोप तक के डिस्टेंस को 7000 किलोमीटर तक घटा दिया। अब 1947 के पहले की बात करें तो इंडिया जो है 2 पार्ट्स के स्टेट में डिवाइड थे, पहला प्रोविंसेस, दूसरा प्रिंसली स्टेट। प्रोविंसेस स्टेट्स वो होते थे जो कि ब्रिटिश ऑफिसर्स जो है उन पर रूल किया करते थे, और प्रिंसली स्टेट्स वो हुआ करते हैं जो जिनसे लोकल राजा महाराजाओं के द्वारा रूल किया जाता था। तो यहीं पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।